खरमास प्रारंभ होने जा रहा है। कब से कब तक खरमास रहेगा, क्या कार्य करें और क्या भूल कर भी ना करें, और भगवान सूर्यदेव की किस प्रकार उपासना करें कि हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाए, मान तेज हमारा रुतबा बढ़े, नौकरी में आ रही समस्याएं दूर हो जाए, डिप्रेशन दूर हो जाए, गुस्सा दूर हो जाए, परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाए, और किन चीज़ों का हमें सेवन करना है और किन चीज़ों का हमें दान करना है। सारी ही जानकारी एक ही वीडियो में लेकर मैं आपके बीच में, मैं हूँ वी कृष्णा और आप देख रहे हैं आप मेरा और अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा। राधे राधे, कैसे हैं आप। बात कर रही हूँ मैं खरमास की। खरमास 15 मार्च दिन रविवार से यानी कि पाप मोचनी एकादशी से प्रारंभ हो रहा है और 14 अप्रैल तक रहने वाला है। खर मास में मांगलिक कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। विवाह, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश, वाहन की खरीद फरोख्त वर्जित मानी जाती है। कहा जाता है कि इस महीने में सूर्य जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं, करने से उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। तो आपको खरमास में मांगलिक कार्य नहीं करने, साथ ही साथ आपको खरमास में कहा जाता है भगवान सूर्य देव की पूजा और उपासना करनी चाहिए। खरमास पूजा के लिए, मंत्र के लिए, हवन के लिए, साधना के लिए सर्वोत्तम महीना है, परंतु मांगलिक कार्यों के लिए नहीं है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो करना क्या है, जिन भी लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और उनकी नौकरी में जो उनके बॉस हैं उनसे अनबन बनती है, उनके जो कलीग्स हैं उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं रहता है, बार बार नौकरी छूटती है या प्रमोशन नहीं हो रही है, करियर में कहीं सफलता नहीं मिल रही है, बार बार दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो माना जाता है कि कुंडली में सूर्य जो आपकी है वो सही स्थिति में नहीं है। सूर्य को कुंडली में सही स्थिति में लाने के लिए रविवार का दिन हम श्रेष्ठ बताते हैं, ज्योतिष में श्रेष्ठ बताया गया है कि सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। और अगर आपको पूरा ही महीना मिल रहा हो तो मैं आपको क्या ही बोलूं, इस महीने में क्या करना है, नींद का त्याग कीजिए। प्रातःकाल जल्दी उठिए, उगते हुए सूरज को एक तांबे का पात्र लीजिए, एक ही तांबे का लोटा बना लीजिए, प्रतिदिन उसी में ही थोड़ा सा जल लीजिए, गंगा जल लीजिए, थोड़ा सा उसमें कुमकुम डालिए, अक्षत डालिए, लाल रंग का पुष्प डालिए, नहीं तो गेहूं डालिए, और उसके साथ ही आप उस जल को हाथ में लेकर सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करिए। एक मंत्र बताऊंगी, बीज मंत्र है सूर्य देव का, जो आपको ऊर्जा और तेज प्रदान करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई हो जाता है, आपका सब जगह मान और सम्मान मिलता है। इसके साथ साथ दीप दान भी आपको करना चाहिए। कोई भी एक मिट्टी का दीपक बना लीजिए, नहीं तो पीतल के दीपक जो आप पूजा में यूज करते हैं उसे ले लीजिए, लंबी उसमें बाती रहेगी, तिल का उसके अंदर तेल रहेगा। भगवान सूर्य देव को जल देने के पश्चात उस दीपक से भगवान सूर्य देव की आरती करिए और मनी मन प्रार्थना करिए कि हे सूर्य देव मेरे जीवन के कष्टों का अंत करें। मंत्र बता रही हूँ, ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। ये बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आप निश्चित आप देखेंगे कि आपको जीवन में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। अब आप कहेंगे कितनी बार मंत्र का जाप करना, जितनी बार कर सको। जल देते हुए मंत्र का जाप करना शुरू करो, दीपक प्रज्वलित होने तक, आरती करने तक आप जो है उस मंत्र का जाप करते रहो। यदि यही आरती लाल बाती लगाकर, तिल का तेल डालकर दीपक में, और आप उस डूबते सूरज की भी कर लेती हैं, अगर आपको सुविधा है आप कर सकते हैं, किसी ऐसे स्थान पर हो या आप घर में रहते हो, वर्किंग नहीं हो कि आप हो उस समय घर में, तो मैं आपको क्या ही बोलूं। जिस प्रकार सूर्य डूबता है और फिर पुनः उगता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में अगर कहीं कोई कष्ट और परेशानी है तो फिर नई नई खुशियों का आगमन होगा। इसके साथ साथ इस पूरे महीने में आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए, गेहूं या गेहूं से बनी चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए, और तांबे के पात्र में जल पीना चाहिए। तांबे का गिलास, तांबे का जग, तांबे का लोटा, कुछ भी छोटा सा बर्तन बना लीजिए, प्रतिदिन उसी में जल रखिए और उसी से जल पीजिए। ये बहुत छोटे छोटे से, मैं अक्सर आपको यही ज्योतिषीय उपाय बताती हूँ जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप करके देखिए, और इन्हीं चीज़ों को आपको दान करना है। हर रविवार को करो, या जब भी आपका मन करे, पूरा महीना है, तभी आप तांबे के पात्र में कभी गुड़ भर कर दे दो, कभी मसूर की दाल भर कर दे दो, कभी तांबे के पात्र में को अगर आप लाल कपड़े से बांधेंगे तो कोई लेगा नहीं कि पता नहीं क्या है, लाल रंग का कपड़ा दान कर दो, तांबे के पात्र के साथ लाल रंग का कपड़ा दान कर दो। इस तरह की वस्तुएं दान अगर आप करते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। और अगर यदि आपने कभी तांबे के पात्र में शरबत बना दिया मीठा, बस उसमें थोड़ा सा केवड़ा या गुलाब जल डाल के और आप किसी प्यासे को पिला दीजिए, और बर्तन भी उसे ही दे दीजिए कि रख लो।
आप मतलब ये मुझे आपको बताने में इतनी प्रसन्नता हो रही क्योंकि जबरदस्त वाले उपाय है, वो कारगर उपाय है। आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन आप जब इनको करेंगे तो आप खुद लिख कर बताएंगे कि परिणाम इनके कितने उत्तम आते हैं। तो खर मास में घबराना नहीं है। खर मास की शुभकामनाएं, क्योंकि सूर्यदेव आपके ऊपर कृपा बरसा सकते हैं, सूर्य का वर्ष भी है। तो इसीलिए आप इस कार्य को, इनमें से जो भी कार्य आप कर सके, एक नियम, एक संकल्प के साथ कर देखिए। अगर कभी छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, फिर करिए, क्योंकि ना करने से करना सदैव बेहतर होता है। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि इस खर मास में सबका भला हो जाए। जिन बच्चों की नौकरी में समस्या आ रही हैं, अब मैं कमेंट में पढ़ रही थी कि नौकरी में बॉस निकाल देते हैं, बन नहीं रही है, क्योंकि ये वर्ष देखो उथल पुथल का है। थोड़ी सी पेशेंस रखना होगा। गुस्सा लोगों में बहुत है, आग बहुत है, जगह जगह दुर्घटनाएं बहुत हैं, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। थोड़ी सी पेशेंस रखिए। पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर पीना शुरू करिए अगर आपको गुस्सा आता है। गुलाब जल डालकर नहाना शुरू करिए यदि आपको उमस रहती है, यानी कि गर्मी रहती है। कर देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़े बड़े परिणाम मिलते हैं। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई घर में बहुत बड़े आयोजन, पूजा पाठ, हवन इत्यादि कराने की आवश्यकता नहीं। आप जो स्वयं करोगे उसके परिणाम अति उत्तम होंगे। कर देखना। और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए।